ओम शांति। आज 4 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 1 अप्रैल 1992 और मुरली की हेडलाइन है उड़ती कला का अनुभव करने के लिए दो बातों का बैलेंस, ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। आज बाप दादा अपने स्नेही भावना मूर्त आत्माओं और ज्ञान स्वरूप योगी आत्माओं को देख रहे हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं बाप को प्रिय हैं और दोनों ही बाप से अपने अपने यथा स्नेह और भावना प्रमाण प्रत्यक्ष फल वर्षे के अधिकारी हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं अपने शक्ति प्रमाण बाप के समीप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति का वर्षा प्राप्त कर रही हैं। दोनों ही प्राप्ति स्वरूप हैं, लेकिन दोनों के प्राप्ति में अंतर है। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कल्याण कारण याद में रहते हैं, बाप से प्यार का अनुभव करते हैं और शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियां अनुभव नहीं करते हैं। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बाबा ने कही है कि ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग ये चाहिए। तो इसमें बाबा ने कहा भावना ठीक है, भावना जहाँ पर आपकी श्रद्धा है, डिवोशन है, जहाँ आपका अप्रिसिएशन है, ये सॉफ्टर प्रकार की बातें, बाबा बहुत अच्छे हो आदि आदि, ये भावना रखना अच्छा है। भावना के आधार से याद भी बनी रहेगी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्तिन देखी जैसी, उनको उससे बाबा याद भी आएगा। लेकिन बाबा ने कहा ये सदा नहीं होता और सर्व शक्तियाँ भी इसमें नहीं होती हैं, क्योंकि केवल ये भावनावश है, ज्ञान युक्त भावना नहीं है। जो दूसरे बच्चे हैं उनमें ज्ञान युक्त भावना होने के कारण से वो सर्व शक्तियां का भी अनुभव करते हैं और सदा अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त होता ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तो आत्माएं समीप है। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान ये भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। तो इसको थोड़ा सा अगर आप और स्पष्ट करें। बाबा ने जो कहा कि हमें सिर्फ ज्ञानी यानी ज्ञान युक्त भावना हो, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, ये दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। इसमें हम लोगों ने किया था विवेक और भावना में अंतर, और विवेक और भावना में ज़्यादा अच्छा क्या है। तो दादी जी ने कराया था मधुबन से, तो हम लोग का निकला था विवेक युक्त भावना होनी चाहिए। तो एक बाबा कहते हैं, देखिए जैसे मैंने आगे भी एग्जाम्पल दिया, मैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेती हूँ कि मुझे दादी जी की दृष्टि पसंद थी, भावना जो बहुत अच्छी लगती थी। मैं दादी को कहती थी मुझे सौगात नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप दृष्टि दीजिए। दादी दृष्टि देते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों आत्मा मैच्योर होती है, शक्तिशाली बनती है, तो फिर दादी जी ने एक बार मुझे कहा,
आशा क्या तुम भगत हो? मैं तो बिल्कुल भगत नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानी तो आत्मा हूँ। बस समझ गए हम क्यों ये बात आती, मुझे दृष्टि दो, मुझे ये दो, ये भावना। और जो ज्ञान युक्त आप बन जाते हैं तो फिर आपको दृष्टि मिले ना मिले आप ठीक है। तो बैलेंस जो बाबा कहते हैं ना, अब बाबा को हम याद करते हैं तो हमारी भावना होनी चाहिए। उदाहरण के रूप से हम भोग पर बाबा के बैठते हैं, हमारा शिव बाबा में भावना है, तो भोग में बाबा के लिए चीज़ कैसी आनी चाहिए, भोग कैसे लगना चाहिए, कैसा टेबल होना चाहिए, कैसे उसका वो होना चाहिए, किसके लिए ले जा रहे हो आप। आज हम एक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए भी गुलदस्ता ले जाते हैं, 10 बार उसको चेक करते हैं। बाबा के लिए भावना, भावना उसमें दिखती है और भावना होनी चाहिए। भावना के बिना आप रूखे सूखे सन्यासी हो जाएंगे। उद्धव जैसे उद्धव गोपियां उद्धव को कहती हैं, उद्धव तुम क्या जाने प्रेम क्या होता है, तुम अपना ज्ञान अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए तेरा ज्ञान। वो चीज यानी भावना भी हो हमारी, अगर दृष्टि है तो उसकी हमें रिस्पेक्ट भी हो, और अगर नहीं मिल रही है तो हम इट डजंट मैटर। तो बाबा ने हमें कहा वर्तमान समय भावना स्वरूप आत्माएं सेवा में ज़्यादा आती हैं। ये आत्माएं भी स्थापना के कार्य में, चाहे आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना में, चाहे राज्य की स्थापना में, दोनों में आवश्यक है। लेकिन अभी समय प्रमाण ज्ञानी योगी तो आत्माओं की आवश्यकता है और ज़्यादा है, क्योंकि आगे के समय में वैराग वृत्ति के वायुमंडल के कारण भावना स्वरूप आत्माएं और भी सहज आनी ही है। इसलिए सेवा के लक्ष्य में ज्ञानी योगी तो आत्माओं की तरफ अटेंशन ज़्यादा चाहिए। ऐसी आत्माओं की वृद्धि आवश्यक है। समझा, ऐसे नहीं समझ लो कि संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन ऐसी बाप समान सर्व शक्तियों की अनुभूति वाली आत्माएं तैयार करो। राजधानी की वृद्धि तो अच्छी हो रही है, लेकिन विश्व परिवर्तन में दोनों स्वरूप के बैलेंस वाली आत्माएं ही निमित्त बनती हैं। क्योंकि विश्व परिवर्तन के लिए बहुत सूक्ष्म शक्तिशाली स्थिति वाली आत्माएं चाहिए, जो अपनी वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन कर सकें। स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वो स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती है। फर्क बाबा ने बता दिया, तो बेटर है वो स्वयं के प्रति व कुछ समीप आत्माओं के प्रति होती है। बेहद की सेवा व विश्व की सेवा बैलेंस वाली आत्माएं कर सकती हैं। बेहद की सेवा व अपनी शक्तिशाली मनसा शक्ति द्वारा, शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा ही होती है। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं, लेकिन औरों को भी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा परिवर्तित कर सकते हो। तो ऐसी भावना और ज्ञान, स्नेह और योग शक्ति हो, ऐसी आत्माएं बने हो कि सिर्फ स्नेही भावुक आत्माओं को देख खुश हो रहे हो। बाबा ने कहा कि पहचान लिया, वर्षे के अधिकारी बन गए, कोटों में कोई की लाइन में आ गए, अपने ठिकाने पर पहुंच गए, तन के भटकने मन के भटकने से बच गए, इसलिए खुश होते हैं। बच्चे भी खुश, बाप भी खुश, खुश किस्मत वाले तो बन गए हो। दुनिया के हिसाब से डायरेक्ट बाप के बनने वाले देखो कितनी साधारण आत्माएं हैं। विश्व के शिक्षक के स्टूडेंट देखो कैसे वंडरफुल, सिंपल। पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचा और पढ़ने वाले साधारण, लेकिन साधारण ही साधारण स्वरूप में आने वाले बाप को जानते हैं। बाप दादा भी VIP बन के तो नहीं आते, साधारण रूप में आते हैं।
कोई प्राइम मिनिस्टर व किसी राजा के तन में नहीं आते, इसलिए पहचानने वाले भी साधारण ही भाग्य प्राप्त करते हैं। खुश नसीब होना, कितना भाग्य मिला है, पद्मा पदम कहना भी कुछ नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि अभी भी देखो संख्या तो बहुत है, पहले सोचते थे इतना बड़ा हॉल किस काम में आएगा, और अभी क्या लगता है कि इससे बड़ा हॉल होना चाहिए। शांति वन छोटा पड़ गया ना। तो ब्राह्मणों को ये वरदान है, जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने हमें जो वरदान दिया है वो हम सुनाते हैं। चारों ओर के सर्व खुश नसीब आत्माएं, सर्व स्नेह और योग शक्ति की समानता की अनुभवी आत्माएं, भावना और ज्ञान स्वरूप आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य को पूर्ण करने वाली आत्माएं, सदा समीप अनुभव करने वाली आत्माएं, ऐसे सदा अचल अडोल रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा ने दादियों से भी बाबा मिले और फिर बाबा विदेशी भाई बहनों से भी मिले। आज बाबा ने वरदान दिया है, लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उड़ती कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि अंश मात्र भी कोई धागा अपने तरफ आकर्षित तो नहीं करता है, क्योंकि यदि कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो अपनी तरफ आकर्षित ज़रूर करती है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा है मोटा धागा और अच्छा है सूक्ष्म धागा। अब उसे भी समाप्त कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। ठीक है। और स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादानी बनना है। मनसा द्वारा शक्तियों का दान और कर्म द्वारा गुणों का दान। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।